दोस्तों जब भी आप एक नया लैपटॉप या फिर एक पीसी परचेज करते हैं तो शुरू में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है और जब हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि उसकी जो स्पीड है वो पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा स्लो होती चली जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साल में या फिर 1.5 साल में आपको उसे रिस्टोर करना पड़ता है। इससे होता क्या है कि जो भी आपने उसमें इस्तेमाल किया है उसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट होती चली जाती हैं और उसके बाद जब आप उसे क्लीन कर देते हैं, यानी कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टोर कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपकी जितना भी बैकअप डेटा होता है उस सब का सब क्लियर हो जाता है और उसके बाद वापस से आपका जो फ़ोन होता है वो अपनी परफॉर्मेंस में आ जाता है, यानी उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो फिर से फ्री हो जाती हैं। ऐसा ही केस हमारे लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ भी होता है कि जब भी आप एक नया लैपटॉप या फिर पीसी परचेज करते हैं तो शुरू में उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इसलिए बेटर होती है क्योंकि उसमें आपने ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया होता और जब आप उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि जैसे अगर आपका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है या फिर आपका काम वीडियो एडिटिंग का है, इस तरीके के काम जब आप इसमें धीरे धीरे करने लगते हैं तो उसकी जो कुछ जंक फाइलें होती है वो धीरे धीरे आपके सिस्टम में स्टोर होती रहती है और अगर आप उनको क्लियर नहीं करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को वापस से बूस्ट कर सकते हैं, यानी जैसी परफॉर्मेंस आपकी पहले थी वैसी ही परफॉर्मेंस अभी भी आप इसमें वापस से कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक कमांड डालनी है PREFATCH यानी प्रीपैच और इसके बाद आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर काफी सारी फाइल्स आपको दिखाई देंगी जो कि आपकी यूजलेस फाइल है। इन सभी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको डिलीट की दबाने से पहले शिफ्ट को दबा के रखना है और उसके बाद डिलीट की दबाना है, यानी शिफ्ट को आपको प्रेस करके रखना है और उसके साथ आपको डिलीट की प्रेस करना है। अब इससे होगा क्या कि आपकी जो भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स आपके रिसाइकल बिन में जाकर के सेव नहीं होंगी, ये डायरेक्टली आपके सिस्टम से बाहर चली जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 241 आइटम्स, यानी 241 फाइल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ पर डिलीट करने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर हम इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं एक फाइल हमारी यहाँ पर डिलीट नहीं हो पाई है। इसे हम यहाँ पर अगर ट्राई करेंगे तो ये फिर भी डिलीट नहीं हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल की जगह यहाँ पर दूसरी फाइल हमारे सामने ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। अब बेसिकली ये होती क्या है, जो भी हम रिसेंटली इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को, तो उससे ऑटोमेटिक ये फाइल जनरेट हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी हम इसे यहाँ पर स्किप कर देंगे और इसके बाद वापस से इसे कैंसिल करेंगे, फिर से वापस से रन कमांड पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी अगली कमांड होगी वो हम टाइप करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे TEMP और उसके बाद फिर से यहाँ पर हम परसेंटेज लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसे ओके बटन पर वापस से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर भी काफी सारी फाइल्स आपको दिखाई देंगी। इन फाइल्स को भी आपको यहाँ पर डिलीट करना होगा। तो हम यहाँ पर Ctrl+A की मदद से पूरी फाइल्स को एक साथ वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस से उसी प्रोसेस के तरीके से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर शिफ्ट को दबा के रखेंगे और फिर डिलीट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 117 आइटम है जो यहाँ पर डिलीट होने की परमिशन हमसे मांग रहा है। तो हम यहाँ पर इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारी ये जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब 2 कमांड्स कंप्लीट होने के बाद अब एक कमांड और हम यहाँ पर चलाएंगे ताकि हमारे सिस्टम से जितनी भी जंक फाइल है वो सभी रिमूव हो सके। तो हम यहाँ पर वापस इसे कैंसिल करते हुए वापस से रन बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज की जगह हम केवल लिखेंगे TEMP यानी टेम्परेरी फाइल्स और यहाँ पर हम जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी सारी हमारी टेम्परेरी फाइल्स है जो कि यहाँ पर स्टोर है। तो इसको भी हम वापस से Ctrl+A करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे और आप वहां पर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फाइल्स हमारी यहाँ पर अभी भी डिलीट नहीं हुई है। अब हम इसे वापस से स्किप करेंगे क्योंकि ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हमारा पीसी यहाँ पर कर रहा है। तो इसे हम वापस से स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बेटर फील करेंगे, यानी कि आपका सिस्टम पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा और पहले से ज्यादा स्पीड में आपका सिस्टम वर्क करेगा। तो दोस्तों इन तीनों ही कमांड्स की मदद से आप अपने सिस्टम में से सभी जंक फाइल को रिमूव कर सकते हैं जिसका इफेक्ट आपके C ड्राइव या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट पर नहीं पड़ने वाला है।